दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का आपको अप्रूवल मिल गया है। मतलब अब से NEP 2020 चालू होगा। 34 इयर्स के बाद ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लॉन्चिंग हुआ है, जो कि 4 बजे आज 4 बजे उसका प्रॉपर लॉन्चिंग हुआ। जुलाई 29 देखिए इसको आराम से, जुलाई 29 2020 को ये हुआ है। अर्लियर इन दिस आफ्टरनून यूनियन कैबिनेट अप्रूव दिस। और उसके बाद यहाँ पे जब पूरा का पूरा लॉन्च हो जाएगा, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पे हमको बस क्या जानना है मैं आपको बता देता हूँ। एक नया सिस्टम का लॉन्चिंग यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ हम आपको जानना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे बस है उसको समझ लेते हैं। इंडियन एजुकेशन पॉलिसी, द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनविजन एन इंडिया सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम दैट कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू ट्रांसफॉर्मिंग नेशनल सस्टेनेबली into an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all। तो यहाँ पे इंडिया सेंटर ये बनने वाला है। क्या सब हाईलाइट है इसको देखिए। पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या हाईलाइट है उसको समझते हैं। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्स टू यूनिवर्सलाइज द प्री प्राइमरी एजुकेशन एज रेंज of 3 to 6 year by 2025 and provide foundational literacy and numeracy for all by 2025। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबको यूनिवर्सल प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी यूनिवर्सलाइज किया जाएगा, जो कि 3 से 6 पहले क्या था, 6 से लेके 14 ईयर तक था। यहाँ पे एज 3 से 6 को भी इंक्लूड किया गया यूनिवर्सल एजुकेशन में। और फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर ऑल, इसको टारगेट है 2025 को। यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन में अब 3 से लेके 18 साल तक रहेगा। पहले क्या था, पहले 6 से लेके 14 साल तक था, तो यहाँ पे 3 से लेके 18 साल तक रहेगा। मतलब जो नया करिकुलर पैटर्न होगा वो पहले क्या था, पहले आपका था 10+2 पैटर्न था, अभी क्या हो गया, ये 5+3+3+4 डिज़ाइन हो गया। तो ये जो भी है उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे जितने भी आपको जानना है उसको देख लीजिए। टू इंटीग्रेटिंग ड्रॉप आउट्स एंड इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, द NEP हैज सेट एन ऑब्जेक्टिव टू अचीव assess and participation in free and compulsory education for all children in the age group 3 to 18 by 2013। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये जो 5+3+3+4 मैंने बोला, ये जो न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे 5 ईयर जो होगा वो फाउंडेशनल स्टेज होगा, उसमें 3 ईयर का प्री प्राइमरी स्कूल होगा और ग्रेड 1-2 होगा। उसके बाद 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज, जिसको लेटर प्राइमरी स्टेज भी बोलते हैं, जहाँ पे ग्रेड 3, 4, 5 रहेंगे। फिर 3 साल का मिडिल और अपर प्राइमरी स्टेज रहेगा, जहाँ पे ग्रेड 6, 7, 8 रहेंगे। और 4 साल का हायर और सेकेंडरी स्टेज रहेंगे, जहाँ पे ग्रेड 9 से लेकर 12 रहेंगे। बस इतना आपको याद रखना है। यहाँ पे नो हार्ड सेपरेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस का कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्स टू गिव स्टूडेंट्स इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट टू स्टडी अक्रॉस द आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, साइंस, स्पोर्ट्स, वोकेशनल सब्जेक्ट, सब कुछ पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट है। Now, education in the local language and mother tongue, इसको भी इंक्लूड किया गया। Since children learn language most quickly in between 2 to 8 years and multilingualism has great cognitive benefit for students, children will be immersed in 3 language। तो उनको 3 लैंग्वेज फार्मूला के अनुसार पढ़ाया जाएगा, फंडामेंटल स्टेज से ही, मतलब फाउंडेशनल स्टेज से ही उनको इस तरह से पढ़ाया जाएगा। कंटिन्यूशन ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला रहेगा स्कूल में, स्कूल स्टेज में भी। The 3 language formula followed since the adoption of National Policy of Education 1968 से। उसके बाद 1986 में भी उसको कंटिन्यू किया गया और 1992 में भी उसको कंटिन्यू किया गया। फिर NCF 2005 में भी उसको कंटिन्यू किया गया। Now, keeping in mind the constitutional provision and aspiration of people, region and the union, इसको कंटिन्यू किया गया। और देन एक्सपोजर टू क्लासिकल लैंग्वेज, एक क्लासिकल लैंग्वेज के लिए भी एक्सपोजर होगा। द लैंग्वेज ऑफ इंडिया जो है वो भी 6 to 8 के बीच में उनको पढ़ाया जाएगा। एक फन कोर्स होगा वो स्टूडेंट्स के लिए। फॉर एनरिचमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एंड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ दिस रिच लैंग्वेज, देयर आर्टिस्टिक ट्रेजर, ऑल स्टूडेंट्स इन ऑल स्कूल, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, विल टेक एटलीस्ट 2 ईयर, 2 साल उनको क्लासिकल लैंग्वेज लेना पड़ेगा 6 से 8 के बीच में, विद द ऑप्शन टू कंटिन्यू थ्रू सेकेंडरी स्टेज ऑल्सो। सेकेंडरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी में वो क्लासिकल लैंग्वेज को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो जितने भी क्लासिकल लैंग्वेज है, लाइक 6 हैं अभी, तो उन सबको पढ़ सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन, ऑल द स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल ऑफ स्कूल विल हैव रेगुलर पीरियड एंड अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटी एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स, गेम्स, योगा, मार्शल आर्ट, ये सब पूरा का पूरा ऑल स्टूडेंट्स ऑल लेवल पे रहेगा। सबके लिए एक स्पेशल रेगुलर पीरियड्स रहेंगे इसके लिए। तो ये जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मूव है, स्पेशल फॉर द स्टूडेंट्स। और यहाँ पे इन अकॉर्डेंस विद लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर एंड फैसिलिटी के अनुसार यहाँ पे रखा जाएगा। स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी, एन इंडिपेंडेंट स्टेट वाइड रेगुलेटरी बॉडी कॉल स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी
का भी यहाँ पे क्रिएशन होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा, एक सेपरेट। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी एस्टैब्लिश्ड टू ग्रांट कॉम्पिटिटिव फंडिंग फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च प्रपोजल अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन एज डिटरमाइंड बाय पीयर रिव्यू एंड सक्सेस ऑफ प्रपोजल। तो प्रपोजल का सक्सेस और पीयर रिव्यू के अनुसार एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का भी एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे होने वाला है, जहाँ पे ग्रांट मिलेंगे टू ग्रांट कॉम्पिटिटिव फंडिंग के लिए ग्रांट मिलेंगे। एक और है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। द एनईपी एम्स टू क्रिएट ए न्यू एपेक्स बॉडी, एक न्यू एपेक्स बॉडी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का यहाँ पे निर्माण करने का भी यहाँ पे प्रावधान है। और नेशनल एजुकेशन कमीशन जिसको बोलेंगे, जिसका हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर। द पैनल विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग, आर्टिकुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इवेल्युएटिंग और रिवाइजिंग द विजन ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। तो इसका निर्माण किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया जाएगा। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। फिर जब नया अपडेटेड पूरा रिपोर्ट आ जाएगा, पूरा जो PDF आ जाएगा, उसके ऊपर भी हम लोग एक नया वीडियो लाएंगे। तो पैनल लेड बाय फॉर्मर इसरो चीफ के कस्तूरीरंगन ने इसको ये ड्राफ्ट ऑफ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सबमिट किया था। इसको भी आपको याद रखना है, इनका नाम इस फॉर्मर इसरो चीफ थे के कस्तूरीरंगन। तो दिस इज अबाउट दिस टॉपिक। स्टे अबाउट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।